पिछली बार हमने 14 तक देखा था। मैं वापस से पलट रही थी तो कुछ बातें और अ, एक तरह से खुली। 13वें में जब कृष्ण फोर फोल्ड कास्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुण और कर्म के फाउंडेशन पर ये बना हुआ है, इसके जो कारक हैं वो गुण और कर्म हैं। तो एक प्रकृति है और एक में गुण तो पूरे तरीके से प्रकृति प्रदत्त है कि भाई शरीर किस दशा में आया है। कर्म वहां है जहां पे संभावनाएं छुपी हुई है। कर्म जो है वो पोटेंशियल इंगित करता है। तो गुण से हो सकता है कि मैं शूद्र भी हो जाऊं, किंतु मेरे कर्म ऐसे हो सकते हैं जो मुझे ऊपर की श्रेणी में लेके जाए। लेकिन फिर वही बात है कि इसके लिए चाहिए होगा बहुत बहुत ज्यादा चैतन्य होने की आवश्यकता होगी, उतना बोध चाहिए। इसके अलावा 14वें में भी एक बात जो छूट सी गई थी, जब कृष्ण कहते हैं एक्शंस डू नॉट टेंट मी नॉर हैव आई एनी थर्स्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ एक्शन, ही हु नोज मी दस इज नॉट फिटर्ड बाय एक्शन। ही हु नोज मी इज अ वेरी subtle line which actually indicates that, देखिए हम पूरे वेदांत में हमने ये देखा है कि यहाँ मानने के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ जानने का स्थान है। नोइंग इज इम्पोर्टेंट, बिलीविंग के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जब ये कह रहे हैं ही हु नोज मी दस, तो हाउ डज ही नोज? फिर उपनिषद याद आते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म की विद्या मालूम पाते ही मैं स्वयं ब्रह्म हो गया। तो कृष्ण को जानने का अर्थ ही है कृष्ण हो जाना, और किसी तरीके से उनको जाना नहीं जा सकता है। यदि आप उनको अलग समझ करके जानते हैं कि कृष्ण ये हैं कृष्ण वो हैं, तो अभी कुछ जानते वानते नहीं है। अभी कुछ बातें हैं उनके संबंध में जो मालूम है, जो कि बहुत शाब्दिक है, जो कि, मेरी आवाज आ रही है क्या पूरी? ओके। आवाज तो है लेकिन मध्यम है, मतलब नॉर्मली जितनी होती है आज उतनी नहीं लग रही है मुझे। अच्छा, तो अभी शायद थोड़ा सा ठीक रहेगा, देख लीजिएगा। जी। तो यदि कृष्ण कोई हैं और हैं जिनके बारे में हमें चार बातें मालूम है, जिनके बारे में हमने कुछ पढ़ रखा है, तो ये सब बहुत शाब्दिक है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। वो जानना नहीं है। वो जानना नहीं है जिसकी बात वेदांत करता है, जिसकी बात उपनिषद करते हैं, जिसकी बात गीता करती है। जानने का अर्थ है उनको वैसे जानना, अर्थात वैसे ही हो जाना, वैसे ही होकर के ही उनको जाना जा सकता है, और कोई उपाय है नहीं जानने का। तो जब वैसे जानोगे तो कर्म से आप डरोगे नहीं, भागोगे नहीं। ये एक बात थी जो छूट रही थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न गीता को पढ़ने का नहीं है, प्रश्न पाठ का नहीं है। प्रश्न है कि यदि पढ़ते हुए हम कृष्ण के नहीं हो गए, हम कृष्ण नहीं हो गए, तो फिर कुछ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हुआ है जो शायद, मैं नहीं कहूंगी पूरी तरीके से यूजलेस है, किंतु जो गीता हमें देना चाहती है, जो इससे मिलने की संभावना है, वो हम नहीं ले पाए, वो हम ग्रहण नहीं कर पाए। ये जरूर रहेगा। ठीक है।
इस अब अ, इसके साथ अब 15वें पे चलते हैं। ओके। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। Knowing thus, the ancient seekers after freedom also performed action. Do thou therefore perform action as did the ancient in older times. पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। उस अर्जुन की बात कर रहे हैं कृष्ण, जो अभी भागना चाहता है, जिसको ज्ञान योग समझ में आ गया तो कहता है कि मुझे कर्म में क्यों ढकेलते हो। और वो बता रहे हैं कि मैं जो हूँ, कर्मों से बाहर हूँ, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं करता नहीं हूँ। एवरी एवरी मोमेंट ही इज सेइंग कि मैं करता नहीं हूँ, किंतु फिर भी मैं कर्म में उद्यत हूँ, कर्म कर रहा हूँ। और ठीक इसी प्रकार जिन मुमुक्षुओं ने मुझे जाना है पहले, सदियों से, सदा से, उन्होंने भी मुझे जानकर कर्म किए हैं। अर्थात जब वो प्राप्त भी हो गए कृष्ण को, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर्म छोड़ दिए। बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध होने के पास बाद ही वापस समाज में आते हैं, क्योंकि अब एक दूसरे कर्म की आवश्यकता है। और ये सबके साथ है। तो अर्जुन को एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें यदि बात गहरे तल पर नहीं समझ आ रही है, तो कम से कम ये जानो कि सभी ने किया है। और उनका उदाहरण दिया जा रहा है जो विशिष्ट हैं, जो वैल्यूएबल हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उनका उदाहरण दिया जा रहा है। और कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने भी कर्म किया है मुझे जानने के पश्चात भी, अतः तुम भी करो। हम्म, किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। Even sages are bewildered as to what is action and what is inaction. I shall therefore tell you what action is, by knowing which you will be freed from evil. कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। दो शब्द आ रहे हैं, कर्म और अकर्म, और आगे शायद और भी आएंगे, जो निष्काम कर्म है और वो सब, उनके बीच में जो एक डिफरेंसिएशन है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये तो ऋषियों को भी नहीं पता है। वो भी इस बात से जूझते ही रहे हैं। अतः मैं तुझे बताऊंगा कि क्या है कर्म, अर्थात क्या है अकर्म भी, जिसे जान करके तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन से मुक्त होने का अर्थ क्या है? कर्म तो होंगे किंतु अब मैं करता नहीं रहा। कर्म तो होंगे किंतु अब मैं उस चक्र से बाहर हूं। कर्म तो होंगे किंतु अब वो जो लॉ ऑफ कर्मा है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यानी कि अब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। हम्म।
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. For verily, the true nature even of action enjoined by the Shastras should be known, as also that of forbidden action and of inaction. The nature of karma is impenetrable. कर्म स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अब एक और बात बीच में आ गई है। अभी तक कर्म और अकर्म था, अब विकर्म भी आ गया है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म की गति गहन से क्या अर्थ है? क्या तात्पर्य है? पीछे उन्होंने कहा था कि तुम कर्म नहीं करते हो, गुण जो कर्म होते हैं वो गुणों के कारण होते हैं। यदि सत्व, रजस, तमस तुम्हारे भीतर ना हो तो तुम कर्म नहीं करोगे। तो कर्म जो है वो प्रकृति कराती है, कर्म प्रकृति का प्रतीक है। और कह रहे हैं कर्म की गति गहन है। तो प्रकृति जो है, या जिसको हम माया भी कहते हैं, वो इतनी सुलझी हुई नहीं है। वो किस-किस स्तर पर, किस प्रकार से हमें उलझाती है, ये इतना सरल और सीधा नहीं है। इसलिए अर्जुन, ये आवश्यक है तुम जानो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसमें कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ग्रामेटिकली विकर्म वो कर्म होता है, हम आगे देखेंगे कृष्ण क्या कहते हैं। किंतु तर्क के साथ भी ये शब्द आते हैं। तर्क होता है, कुतर्क होता है और वितर्क होता है। तर्क जो साधारणतया हमारे जो भी डिस्कशंस होते हैं उनको हम लोग तर्क की श्रेणी में रखते हैं। कुतर्क वो होता है जो बेफुजूल बस बात का बतंगड़ बनाना है, कुछ मानना नहीं है, तो बोलना है, उसको कुतर्क ही कहते हैं। वितर्क वो होता है जो आपको तर्क से बाहर ले जाए। तर्क से बाहर ले जाए अर्थात मन से बाहर ले जाए, क्योंकि ये तर्क वितर्क जो है, तर्क कुतर्क ये सब मन मन में ही चल रहा है ना। जो भी हमारे भीतर बोलचाल चल रही होती है, या ऐसे भी हम जो बातचीत कर रहे होते हैं, तो तर्क से ही तर्क को काटना होता है। मन के पास और क्या इंस्ट्रूमेंट है? जो तलवार है वो यही है ना, इंटेलेक्ट की। तो नेति-नेति तर्क से ही करोगे ना। तो नेति-नेति में तो बहुत वितर्क लगता है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं क्यों नहीं हूँ? तो तर्क देना पड़ता है, ये मैं क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों अन्नमय कोश नहीं हूँ? मैं क्यों प्राणमय कोश नहीं हूँ? तो एक वो श्रेणी का तर्क जो आपको तर्कों से बाहर ले जाए, जो आपको आत्मन तक ले जाए, उसको वितर्क कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्मों की भी श्रेणी है। कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। अभी तक कर्म और अकर्म बहुत ये हुआ नहीं है। देखते हैं आगे क्या कहते हैं कृष्ण। यहाँ तक कुछ है जो आ रहा है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्. He who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men. He is a yogi and a doer of all action. जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो
जो बात खुल रही है, जब कर्म नहीं होते हैं और फिर भी कर्म होते हैं, उनको हम अकर्म कह देते हैं। जैसे कि जो भी साँस ले रहे हैं, हमने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, किंतु कर्म हो रहा है। निद्रा में हैं, तो भी शरीर का हर एक अंग चल रहा है, कर्म हो रहे हैं। भले उन कर्मों को हमने चैतन्य रूप में या डेलिबरेटली किया नहीं है। वो सभी अकर्म की श्रेणी में आते हैं, इनएक्शन की श्रेणी में आते हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि जब सभी कर्म प्रकृति से ही के कारण ही जन्म लेते हैं, तो एक तरह से सभी कर्म अकर्म ही हो गए ना। सभी कर्म अकर्म भी हो गए। वो भी जो हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, वो भी तो अकर्म की ही श्रेणी में आएँगे। क्योंकि हम जब कहते हैं और आचार्य जी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक एक पेरेंट कहता है कि वो अपने बच्चों को पाल रहा है ना? हम अपने बच्चों को पालने-पोसने का बड़ा कर्म करते हैं। किंतु यदि आपके पास वो हॉर्मोन्स ही नहीं होते, ऑक्सीटोसिन ही नहीं होता, तो आपका अपने बच्चों के प्रति वो खिंचाव ही नहीं होता। जब वो खिंचाव नहीं होता तो क्या आप वो सारे कर्म करते? नहीं करते ना। वो खिंचाव नहीं होता, जैसे आप पड़ोसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कह पाते हो, उसके साथ वो संबंध स्थापित नहीं कर पाते हो। जिस प्रकार सड़क पर चल रहा हुआ बच्चा बस एक जीव मात्र होता है, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है, उसके लिए ऐसा कोई करुणामय हृदय लेकर हम नहीं घूमते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने उस बच्चे को जो हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसके प्रति भी तो वैसे ही होते। किंतु प्रकृति ने हमको दिए हैं हॉर्मोन्स, जो जानवरों को भी मिले हैं और उसके कारण वो सारा कर्तव्य बोध हमारे भीतर आता है। थोड़ा कर्म, थोड़ा ज़्यादा। किंतु ये मोटा-मोटी हर माँ-बाप मानता है कि मेरे बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी हैं, है ना? तो ये मेरे बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी कैसे हो रहे हैं? यदि वो हॉर्मोन्स नहीं होते, वो अटैचमेंट नहीं होता तो? तो इसको हम प्रकृति प्रदत्त क्यों नहीं देखते? और इस तरीके से हर एक कर्म को यदि आप चेक करेंगे, तो सभी कर्म कहीं न कहीं से प्राकृतिक ही निकलेंगे। हमें काम करने की आवश्यकता है। काम करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि शरीर को चलाना है। शरीर ने अपने चलने के उपाय निकाल लिए। शरीर ने अपने चलने के उपाय निकाल लिए। शरीर तो प्रकृति है, इतना तो पता ही है। तो ये जो काम करना है, ये प्राकृतिक क्यों नहीं है? यदि शरीर सुखी होता कि कहीं भी पड़े रहो, शरीर को कोई कष्ट ही नहीं होता, तो कौन दौड़-भाग करने वाला था? तो देखा जाए तो सारे कर्म एक तरह से प्रकृति प्रदत्त ही हैं, अतः अकर्म ही हैं। तो जब हम उन कर्मों के लिए श्रेय नहीं लेते हैं कि हम साँस ले रहे हैं या हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो रही है, तो हम इन कर्मों का श्रेय क्यों ले लेते हैं? कैसे ले सकते हैं? अगर यहाँ ही श्रेय लेना छोड़ दें तो देखिए आप कर्मों से छूट जाइएगा। जो आवश्यक है वो होगा, लेकिन आपने किया, ये जो अहंकार है, ये जो भाव है, ये जाता रहेगा।
और ये कितना लिबरेटिंग है, कितना लिबरेटिंग है ये। लेकिन क्योंकि वो सारे खिंचाव हमारे बरकरार रहते हैं, क्योंकि शरीर काम कर रहा है, सारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, तो उससे जनित जितने भी कार्य होते हैं, उनको हम प्रकृति प्रदत्त जान पाएँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। और जब शरीर गौण होने लगेगा, तो उसके लिए जो भागा-दौड़ी करके वो हम सारे कार्य भी करते हैं ना, उनको गौण कर देना भी आसान हो जाएगा। यदि देखा जाए तो ये जो सफ़ेद वस्त्र, भगवा वस्त्र वगैरह धारण करने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आप देख पाएँ कि ये सब शरीर के लिए है और इसकी आवश्यकता ही नहीं है। देखो, शरीर को इससे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। और हम जैसे ही ये कर पाने लगते हैं कि शरीर को इसकी इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो हम उससे मुक्त होने लगते हैं। अब शरीर के लिए भागा-दौड़ी हम कम करेंगे और ये मन भी शरीर से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर हम उस मन के लिए भी भागा-दौड़ी कम करेंगे। कुल मिलाकर के कामनाओं की गति जो है अपने आप धीमी होने लगेगी। Desires will start to fall apart by itself only because we are not giving any importance to it. आज के डेट में अगर आप देखिए तो बड़े से बड़ा डिजायर होता है कि मेरे नेल्स ऐसे नेल आर्ट हो, बाल ऐसे हों, शरीर ऐसा हो, ऐसे वस्त्र हो, सब कुछ शारीरिक, क्योंकि वही फ्रंट में दिखता है ना। बुद्धि तो दिखती ही नहीं है, बुद्धि दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। So that's where we begin. तो यदि अकर्म की श्रेणी में रखना है तो सभी कर्मों को अकर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है, इनएक्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है। और अब यदि हम उसके आगे देखते हैं कि जो कर्म में अकर्म देख लेता है, ही हु सीज इन एक्शन, तो ये जो कर्म हो रहे हैं उसमें आपने देख लिया कि ये सब तो होने हैं, मैं नहीं हूं जो कर रहा, इन कर्मों को होना ही है, क्योंकि प्रकृति करवा ही लेगी। एंड एक्शन इन एक्शन, और हर एक अकर्म में भी कर्म देख ले। अब ये कैसे संभव होगा कि अकर्म में भी कर्म देख ले? कर्म में तो अकर्म दिखने लगा, अकर्म में कर्म कहाँ दिखेगा? अकर्म में कर्म ऐसे दिखेगा कि या तो सारे कर्म ही अकर्म है और मैं किसी कर्म का श्रेय नहीं ले सकता, या तो फिर सारे कर्म जिनको मैं अकर्म कह रहा हूं वो कर्म ही है। So either of the two will exist. Either karma exists or akarma exists. Either action exists or inaction exists. Both cannot exist. या तो सभी अकर्म हो गए, सभी प्रकृति से हो गए, और नहीं तो सभी मैंने किए। और जब सभी मैंने किए तो ये बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि फिर भूकंप भी आया तो मैंने कराया, बारिश भी हुई तो मैंने कराया,
और जब ये होगा ना, तब मैं पूरी तरीके से प्रकृति बन जाऊँगा। अब मैं प्रकृति स्थित हो जाऊँगा, तो जैसे प्रकृति मुझे चलाएगी मैं वैसे चलूँगा। मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी, मेरी कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी, इंडिपेंडेंट डिज़ायर नहीं बचेगी। ये बात पकड़ में आ रही है? जब हाँ, सारे मतलब विवेक बुद्धि का कुछ स्थान ही नहीं रहा। हाँ, कुछ बचा ही नहीं ना। जब सारे कर्म अकर्म हैं, सारे एक्शंस इनएक्शंस हैं, तो सब कुछ प्रकृति प्रदत्त हो गया। अब दिस यदि मीन्स मैं के हुँ, दिस जैसे कि हमने कहा कि सारे कर्म जो प्रकृति निर्धारित है, उनको करने की इच्छा भी हमको प्रकृति ने ही दी है। मतलब करेक्ट, हमारे अंदर जो हार्मोन्स और इमोशंस हैं, वो भी जो प्रकृति ने जो हमें गुण दिए हैं सत्व, रज, तम, उससे आए हैं, बिल्कुल, एंड वी बिल्कुल, आर एक्टिंग एज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो सब कुछ हमारे एंड से कोई कर्म नहीं है जो कराया जा रहा है, वो कर रहे हैं। करेक्ट, लेकिन हम फिर भी हमारी विवेक बुद्धि यूज़ करते हैं कि जो मन कर रहा है वो नहीं करेंगे ना। अ, तो जब ये दूसरा वाला द अदर विवेक ऑप्शन वी सॉ। बुद्धि वि विवेक बुद्धि का एक स्थान है। विवेक बुद्धि सिर्फ़ ये चुनाव करती है कि क्या एप्रोप्रिएट है और क्या इनएप्रोप्रिएट है, क्या प्रकृति है और क्या पुरुष है। विवेक बुद्धि का दी ओनली जॉब इज़ दिस, और कोई जॉब होता नहीं है। इसीलिए जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कृष्ण को चुनो। हम कहते हैं कृष्ण को चुनो क्योंकि वहाँ पर विवेक बुद्धि का कार्य है, वहाँ पे चेतना का कार्य है। अब जब हम अपने पूरे सांसारिक परिवेश को देखते हैं, तो कर्म 2 प्रकार से हो रहे हैं। एक तो जिनको हम अकर्म कह देते हैं और दूसरा जिनको हम कर्म कह देते हैं। दोनों को आप यदि अलग-अलग स्क्रूटिनाइज़ कीजिए तो आप पाते हैं कि सारे कर्म जो है वो असल में अकर्म ही हैं। क्योंकि सब कुछ तो प्रकृति की इच्छा से ही संचालित है। हमारे भीतर वो हार्मोन्स ही नहीं होते, तो वो डिज़ायर ही नहीं होती, वो एम्बिशन ही नहीं होता, तो हम कुछ करते ही नहीं। तो वो सब कुछ जो होना होता, वो हो रहा होता वो होता है। तो वो सब अकर्म हो गए। दूसरी तरफ यदि हम ये कह रहे हैं कि ये कर्म है, ये मैंने किया है, ये एक्शन मेरा है, तो उस लिहाज से फिर सारे कर्म मैंने ही किए हैं। क्योंकि यू स्क्रूटिनाइज़ एनीथिंग टू द टी। जैसे कौन-सा कर्म उठा लीजिए, कोई-सा भी कर्म उठा लीजिए जो आपको लगता है कि आपने किया और आप उसके नीचे तह तक जाएँगे, तो आप पाएँगे कि अरे! यहाँ तो प्रकृति बैठी हुई है जिसके कारण मैंने किया। अंततः जो अहम वृत्ति है वो भी तो प्राकृतिक ही है ना, और अहम वृत्ति के कारण ही ये सब कुछ कर रहे हैं ना। सारी वृत्ति जो हमारे भीतर बैठी है वो सब प्राकृतिक है। सारी वृत्ति प्राकृतिक है और वृत्तियों से ही वशीभूत हम कोई कार्य करते हैं। तो जो हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, वो भी दरअसल कौन करवा रहा है? प्रकृति करवा रही है। तो यदि हम ये कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं, तो असल में फिर सारे कर्म हम कर रहे हैं। सो दैट वे Either I'm responsible or I'm just not इधर responsible. हम I'm the तो doer वहाँ पे or I'm not हाँ, the doer. यू कांट बी इन एक तरफ होना पड़ेगा। पोलैरिटी है। दोनों में फ्रीडम, तभी नहीं तो फंसे रहेंगे। फँसे ही इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों का को हम्म पूरे तरीके से नहीं चुन पाते हैं। हम्म उसी एक तरह आपको बनना। प्रकृति स्थित कर देगी, तब आप प्रकृति के अनुसार चलोगे, अपनी कोई इच्छा नहीं है। रहेगी नहीं, फिर तो एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग, वट एवर इज हैपनिंग, आई एम नॉट द डूअर। कुछ हो एब्सोल्यूटली, रहा है मेरी वजह से नहीं, या somebody else is, like there is some higher power which is taking care, व्हाटएवर, मुझे उससे कोई सौजन्य ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। whoever it is. और नहीं तो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। Yeah. Then also सब you're कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर सब कुछ भी मैं ही हूँ। तभी सब कुछ मैं कर रहा हूँ।
वही हो गया कि गॉड इज थ्रू मी, द गॉड इज ऑपरेटिंग दैट वे ऑल्सो वी कैन, गॉड कहाँ से आ गया? like that higher consciousness or whatever you call it, I am that only. उसके और मेरे में कुछ फर्क ही नहीं रहा। यहाँ पर अभी उस वहां तक बात पहुंची नहीं है कोमल जी। अभी तो हम लोग बेसिक एक्शन को ही स्क्रूटिनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। प्रदीप जी कह रहे हैं बेसिकली isn't it that the कर्म which is done without getting asked at the in the end result in अकर्म। आसक्त। आसक्त, अच्छा वही मैं सोच रही हूँ। which is done without getting आसक्त is the end in the end result is अकर्म। Either that कर्म, तो इधर दैट अकर्म को ही कर्म मान के चलो या कर्म को ही अकर्म मान करके चलो। हाँ, तो जब आसक्ति नहीं होगी तो आप कर्म से बाहर निकल जाएंगे ना। अब कर्म हो रहा है, जो जब आसक्ति नहीं होती है ना तो जो उचित कर्म है वो होता है। जब आसक्ति होती है तो वो कर्म होता है जो मैं चाहती। मैं माने कौन? अहंकार। attachments. हाँ, जब आसक्ति नहीं है तो जो जरूरी है, that which is needed, that will happen, the spontaneous action will happen. But the moment there is the attachment, आसक्ति है तो करने वाला मौजूद हो गया। करने वाला कौन है? अहंकार है। तब आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं, अब ये सब देखिए कितना कोडेड तरीके से है, अगर ना समझा जाए तो इनका कितना अनर्थ होता है। He who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men। क्योंकि अब इस व्यक्ति के पास पूरी पूरी संभावना है कर्म बंधन से छूट जाने की, क्योंकि उसने सब कुछ या तो प्रकृति पर ढाल दिया या तो स्वयं ही वो विराट हो गया। He is a yogi and the doer of all action। तो या तो वो योगी है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, और या तो फिर वो ही है जो सब कुछ कर रहा है। तो सब कुछ कौन कर रहा है? ब्रह्म ही तो है फिर। इसीलिए आप दोनों सूरतों में इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? मोस्टली बोल तो देते हैं आई एम नॉट द डूअर, लेकिन अगर से समझा नहीं उसको तो वो मैनिपुलेट भी करते हैं उस चीज को कि मैं मैनिपुलेट तो ही कुछ नहीं होता है। किया, खून कर दिया या किसी का बुरा कर दिया, मैंने थोड़ी किया, आई एम नॉट द डूअर, हुआ वो तो उसको एक उस बहुत अगर ठीक से नहीं समझा जाए तो बहुत गलत इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है। जो काम अपने मतलब का होता है वो सब मैंने किया, जो मैंने काम किया, मेरे अपने मतलब का नहीं होता वो मैंने नहीं किया। वो मैंने नहीं किया, आई एम नॉट द डूअर देयर। फिर वहां पे जस्टिफिकेशन, हाँ, फिर मन को रैशनलाइजेशन, समझाना और फ्री हो सब सारी जाना कहानी आती है, कभी सारी कभी। कहानी आती है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जैसे कोई गलत काम किसी ने कर दिया, किसी को चीट किया, किसी को मार दिया है और बोले कि मेरे से हुआ, मैंने नहीं किया, तो उसको कैसे जस्टिफाई उस टाइम पे? कोई भी काम जो बेहोशी में होता है वो गलत ही होता है। तो ये मत समझिए कि किसी ने चीट किया उसने ही गलत काम किया। हम लोग सब भी जब बेहोश ऐसे काम कर रहे होते हैं ना, वो सब गलत ही होता है। अवेयरनेस नहीं है तो वो गलत काम तो सब होगा गलत है। तुमसे, चाहे होगा सब लेकिन है तो गलत है। गलत ही। हाँ, ठीक। हम लोगों की जो गलत और सही की हमें मालूम परिभाषा है है कि ना, ये गलत है लेकिन मानते नहीं है उसको, नहीं, हमारी जो गलत डाल और सही देते। की परिभाषा है ना वो बहुत सामाजिक है। हम्म। जहां हम क्षति देखते हैं उसको हम गलत कह देते हैं, जहां हम अ, क्षति नहीं देखते हैं उसको हम सही हम्म। कह देते हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, सब कोई उसकी तारीफ करेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। क्षति नहीं दिखती किसी को। हम्म। ग्लोबल वार्मिंग और किस चीज का नतीजा है? इकोनॉमिक ग्रोथ का ही नतीजा है ना। हम्म। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ आपके ग्रोथ का स्टैंडर्ड होगा तब तक हैप्पीनेस इंडेक्स लो ही रहेगा।
ये जान जाइए। लद्दाख में कहते हैं, मुझे तो पूरा डिटेल नहीं पता, पर आई वाज हियरिंग समवेयर, लिसनिंग समवेयर कि लद्दाख में हैप्पीनेस इंडेक्स वाज वेरी हाई, और जब से वहां पे टूरिज्म बढ़ा है वहां का हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो गया जैसे है। खराब हुई। ये तो है ही, जितना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ज्यादा बढ़ता मैं है, जितना अपने सिटीज है दोस्त उतना। नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों से कहती थी कि जब तक नॉर्थ ईस्ट देश से कटा हुआ है ना, खुश रहो, वो तुम्हारी वर्जिन ब्यूटी बनी हुई है, जिस दिन रोड बन जाएंगे ना वहां पे प्लास्टिक दिखेगा बस। हम लोग करप्ट करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली वही हमारे ग्रोथ का डेफिनेशन हो गया है। और इस परिभाषा के साथ हम अपनी हानि के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज के डेट में संसार को बहुत आवश्यकता है अध्यात्म की, और कोई उपाय ही नहीं है। और आप जितने भी उपाय निकाल लें, वो सब आपको मटीरियली फुलफिल्ड होने के लिए प्रेरित ही करते हैं। None of them actually criticizes you for being materially fulfilled. अध्यात्म कहता है कि तुम ऐसे हो जाओ कि तुमको मटेरियल की जरूरत ही ना पड़े। मटेरियली फुलफिल्ड क्यों होना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ है जो अनफुलफिल्ड है, तो उसका फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो मटेरियल के द्वारा। Why else will you look for material fulfillment? और तुम्हारे भीतर जो फुलफिल्ड नहीं है वही फुलफिल हो जाए तो तब तो प्रकृति को गले लगाने लगोगे, उसको रौंद थोड़ी पाओगे, क्योंकि वहां पर तो कनेक्शन दिखेगा। जैसे आप अपने बच्चे का हार्म नहीं करना चाहते हैं पूरी जद्दोजहद के साथ, ठीक उसी तरीके से when you will feel connected, you would not want to harm the existence in any way. इसीलिए यदि प्रकृति को बचाना है, प्लैनेट को बचाना है, तो ऋषि हो जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आज मैं एक महात्मा जी से मिली, माँ और बाबा बोलते हैं उनको, हस्बैंड वाइफ गृहस्थ में हैं, बच्चे भी हैं उनके। तो वो वाइट कपड़े पूरा नीचे तक पहने हैं, और इतनी लंबे बाल जटा की ऐसे लगाया है उन्होंने, चप्पल नहीं पहनते हैं। बोले 20 साल से हमने कंघी नहीं किया है, सोप नहीं लगाया है, और चप्पल नहीं पहना है, और गहने और वस्त्र त्याग दिया है। उनका अध्यात्म का वो है, अब वो ऐसे ही रहते हैं, और बस ध्यान में। और मेरे घर पे भी आए तो सब लोग ऐसे ही आ जाते हैं, कूद के, प्लांट्स हैं, वो प्रॉपर घूम के दूसरे रास्ते से आए कि प्लांट के ऊपर से हमको नहीं जाना है, हम सीधे रास्ते से ऐसे ही आके बैठेंगे। बहुत गहन बातें थी उनकी, और जो आप बोल रहे हैं सब एप्लीकेबल हो रहा था वहां पर। आज ही मिले मुझे वो, 1 घंटा उनके साथ बैठी मैं, तो वही बहुत बता रहे पहले हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था दैट रियल कम्युनिज्म इज स्पिरिचुअल। कम्युनिज्म में क्या होता है कि सबके पास बराबर होना चाहिए, किसी के पास कम ज्यादा ना हो, यही होता है ना। लेकिन जब तक आपके भीतर वो डिजायर बची हुई है, तब तक तो आप ज्यादा लेना हमेशा चाहोगे। हम्म। ओनली व्हेन यू आर स्पिरिचुअली इवॉल्व, वो कामनाएं खत्म हो गई है, तब आप आपको देने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप प्रसन्नता पूर्वक दोगे, ले जाओ ले जाओ, और आप उतना ही लोगे जितना आपके लिए आवश्यक है। अब ऊपरी से ऊपरी ढांचे से देखोगे तो ये दिखेगा बिल्कुल कम्युनिज्म के जैसा। And no communism is being practiced. Communism by definition is being practiced. But at heart, everybody is like that. The world is sustained by the half of the population who don't do anything, and not by the other half population who are continuously struggling to earn spend. Correct. ठीक है, ये भी कुछ कर्म अकर्म खुला अभी, क्योंकि आगे और भी कर्म के वो आ जाएंगे। चलिए।
19वां। अकर्म में ही कर्म है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ प्रकृति का नाश भी नहीं कर रहे हो, तो दैट वे ऑल्सो आप कुछ नहीं करके भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसे भी उसको देख सकते हैं, है ना। जस्ट सिटिंग क्वाइटली, यूर नॉट शॉपिंग, यूर नॉट, कोई उपद्रव नहीं मचा रहे हो, जो जो अननेसेसरी काम है वो नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हो, दैट इज ऑल्सो अ कर्म। ऐसा भी मैं जैसे मुझे लगा बोलते कि हैं देख ना दैट सकते हैं। साइलेंस इज आल्सो कम्युनिकेशन। हाँ, वैसे। जैसे बोलते हैं ना, नॉट नॉट डिसाइडिंग इज आल्सो अ डिसीजन ऑफ नॉट डिसाइडिंग। हम्म। यू आर डिसाइडिंग नॉट टू डिसाइड। या तो क्या हम अकर्म में भी कर्म है को ऐसे समझ सकते हैं क्या? हम्म। वो भी एक तरीका है क्या? देखिए, यहाँ पे ना प्रश्न कर्म का नहीं है, प्रश्न कर्ता का है। प्रश्न कर्म का नहीं है, प्रश्न कर्ता का है। अकर्म में क्या हो रहा है? कौन है कर्ता? प्रकृति है कर्ता। मैं नहीं हूं कर्ता। मैं नहीं हूं कर्ता। और कर्म में क्या हो रहा है? मैं ही हूं कर्ता। तो यदि मैं हर अकर्म में कर्म देख लेती हूँ, तो मैं ही सर्वे सर्वा हो गई ना। सारे कर्म तो मैं ही कर रही हूँ। ये तब हो सकता है, ये तब संभव है जब आप ब्रह्म ही हो जाएं। नहीं तो आप बोल थोड़ी पाइएगा कि आज जो लोग सत्र में नहीं आए वो भी मेरे कारण, मैंने ही उनको नहीं आने दिया, या जो आए हैं उनको मैं ही पकड़ के लेके आई हूँ, या आज जो बारिश हो रही है वो मैंने ही कराया है। वो थोड़ी बोल पाओगे। वो बोल पाने के लिए ब्रह्म होना पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि पिछले उनमें उसमें तो कृष्ण कहते हैं मैं करता नहीं हूँ, तो कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे कहते हैं ना। ब्रह्म ब्रह्म भी तो कहाँ कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। बस सारे कर्म ब्रह्म में ही हो रहे हैं ना, पर ब्रह्म कर नहीं रहा है, करता नहीं है, क्योंकि करता नहीं है इसलिए वो कर नहीं रहा है कुछ भी। किंतु सारे हम्म। कर्म तो ब्रह्म में ही हो रहे हैं ना। ओके। ब्रह्म ना हो तो कर्म होंगे क्या? ब्रह्म ना हो तो प्रकृति होगी क्या? तो या तो आपने ये मान लिया कि कोई भी कर्म आप नहीं कर रहे हो, जो भी हो रहा है प्रकृति द्वारा करवाया जा रहा है, या फिर करेक्ट। आपने ये मान लिया कि आप और ब्रह्म एक ही हैं, तो जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वो ब्रह्म द्वारा, सब कुछ आपके द्वारा हो रहे हैं, मतलब सब कुछ ब्रह्म द्वारा ही हो रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। तो यही कह रहे हैं कि जिसने, या तो तुम ये यहां ही पहुंच जाओ कि भाई सारे कर्म तो प्रकृति ही करा रही है, मैं तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिर अब कर्ता कोई बचा ही नहीं। कर्ता गया तेल लेने, हो गया जीरो, शून्य। और या तो सारे ही कर्म मैं कर रहा हूं, तो मैं हो चला ब्रह्म, अब पूर्ण की बात हो गई। तो या तो शून्य या तो पूर्ण। तो ब्रह्मा से जो कर्म होगा वो अच्छा ही होगा, ये मान के चले। नहीं, कि ब्रह्म अगर मैं कर रहा हूँ, ब्रह्म हूं, तो मैं जो करूंगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा कह सकते? नहीं। कर्ता हो करके ब्रह्म मैं करूंगा वो अच्छा होगा बुरा होगा नहीं कह सकोगे कोमल जी। नहीं, थोड़ा वो हो गया उसमें कि मैं ही तो सब कुछ ब्रह्म कर जब रहा जो हूँ। हो जाएगा, जो कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण हो जाए, वो प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दे अलाउ everything to work and act and behave as per their गुण and धर्म। हम कहते हैं ना कि ब्रह्म ने हमको इतना स्वतंत्र छोड़ा है कि परतंत्र होने की भी स्वतंत्रता हमारे पास है। वी कैन चूज टू स्टे इन बॉन्डेज। इट नेवर कम्स एंड सेज कि हे यू आर इन बॉन्डेज, यू सी, कम आउट, व्हाट आर यू डूइंग मैन। कोई मतलब नहीं है। So we have been left so free that we are free to be not free। तो जब वहां पहुंच जाओगे तो ये सब जो हो रहा है ना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे।
ये उस इसलिए फिर वहां पे कुछ अच्छा बुरा सब खत्म हो जाएगा ना, द्वैत से बाहर निकल गए, फिर क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। फिर तो वहीं पहुंच गए कि जो हो रहा है बस हो रहा है। हाँ तो इसी को तो उसको फिर इसीलिए तो कृष्ण कह रहे हैं ना कि जिसको ये बात समझ में आती है वो ही योगी है, और वही सभी कर्मों का कर्ता भी है, इसीलिए तो वो योगी हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम एक कहाँ आ जाती है, जब हम नॉन डूइंग को नॉट डूइंग बनाने लगते हैं, वो कंफ्यूज कर देते हैं, नॉन डूइंग को नॉट डूइंग बोलते सोच लेते हैं, वहां कभी कभी गड़बड़ में चले जाते हैं। हम्म। ठीक है, ये अभी कुछ कुछ। सो इन अ नटशेल, अहंकार को थोड़ा सा विगलित होने दो, क्योंकि हम जो हैं हमारी इतनी औकात तो है नहीं कि हम ये कह दें कि सब कुछ मैंने किया। तो यही मान ले कि सब कुछ प्रकृति ने किया है। बेटर वे आउट। बेटर वे आउट। A daily dose of this is required for remembering these fundamentals. राइट। At some time, अच्छा अभी मुझे लगा विद्या जी ने भी कुछ मैसेज किया, पता नहीं। एनीवेज, ठीक है, आगे यस्य बढ़े। सर्वे हम्म। जी। यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाद् ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन् तमाहु पंडितं बुधाः। Whose undertakings are all devoid of plan and desire for result, and whose actions are burnt by the fire of knowledge, him the sages called wise. जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। वाइस को पंडित कह दिया है। पंडित से ज्यादा अच्छा शब्द है बोधयुक्त। तो जिसके भी कर्म किसी भी प्रकार के प्लान, प्लान माने कामना, that I am wanting to do something, तो योजना और किसी भी कार्य के रिजल्ट, उसका जो भी उससे अछूता रहता है, उससे दूर होता है, उसके कारण नहीं होता है, और जिसके कर्म भी जो है वो ज्ञान की अग्नि द्वारा जल जल जाते हैं, उसे ही ऋषि भी बोधयुक्त कहते हैं। तो दोनों बातें हैं। प्लानिंग भी नहीं है, प्लानिंग नहीं है का क्या मतलब है? प्लानिंग नहीं है का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनिटी है ना, you're not फ्यूचर नहीं है, प्लानिंग नहीं है, पास्ट। फ्यूचर नहीं है। वो प्लानिंग भी है, नहीं है मतलब you're फ्यूचर not के लिए कोई influenced by तैयारी नहीं past, है ना, है। यू आर नॉट इंस्पायर्ड बाय फ्यूचर। और प्लानिंग influenced नहीं by है। past। यस, एंड प्लानिंग नहीं है का मतलब ये नहीं होता है कि यदि मुझे युद्ध ही करने जाना है तो मैं अपने घोड़े को तैयार नहीं करूंगा,
मैं रथ को तैयार नहीं करूँगा। प्लानिंग नहीं है का मतलब होता है कि जो एक्जिस्टेंशियल है उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, उसमें मैं भाजी नहीं मारूँगा। So even if I have taken the train ticket to Mumbai and the train gets cancelled, I will be all right. I have no such desire कि अरे ट्रेन क्यों नहीं गई और मेरा कैंसिल हो गया एंड ब्ला 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 ब्ला। सेम हो गया ना, रिजल्ट की इच्छा के बिना जो हुआ हाँ, वो तो रिजल्ट भी हो। प्लान नहीं होने का मतलब है कि जो चीजें जो है वो स्पॉन्टेनियस है और किसी भी प्रकार से, जिसको ज़ेन कहता है गेट आउट ऑफ योर ओन वे। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ दिस कर्ता of the doer. In no way I am interfering. तो प्लानिंग नहीं है और क्या नहीं है, किसी प्रकार के फल की कोई इच्छा नहीं है। किसी प्रकार के फल की इच्छा भी कब नहीं होगी, जब जो कुछ भी हो रहा है मैं उसके साथ इजी गोइंग हूं, सहज हूं। मैंने अपना कर्म कर लिया और बस उसके बाद अब जो होना होगा वो होगा। And whose actions are burnt by the fire of knowledge. और जो भी कर्म हो रहे हैं उसके द्वारा वो ज्ञान की अग्नि से जल जा रहे हैं। तो कर्म हुए नहीं हुए उसको पीछे पलट के देखने का, उसका विश्लेषण करने का, इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सहज ही व्यक्ति चला जा रहा है। जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो उसे ही हम बोधयुक्त कहते हैं। क्या हम लोगों के लिए है इसमें? एक तो अपने योजनाओं को लेके थोड़ा सा कम से कम ढीला हो जाएं। बहुत प्लानिंग होती है अपने फ्यूचर की, बच्चों के फ्यूचर की, वगैरह वगैरह। एंड आई थिंक अभी तो जो स्थिति है संसार की, ये सबकी प्लानिंग को फेल करने में बिल्कुल माहिर है। और अभी लोगों को एंजाइटी भी खूब मस्त होने वाली है। जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी में हम लोग देख रहे हैं बैंक्रप्सी एंड ऑल दैट, इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इतने स्टोर्स बंद हो रहे हैं, और उसका तो वर्ल्ड वाइड रेपरकशन है। इधर वॉर चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन का। यूके की भी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। सो बिगर इकोनॉमीज आर क्रम्बलिंग, सो everybody is anxious, the anxiety level is increasing because पिंक स्लिप भी धड़ाधड़ चल रहे हैं, एवरी कंपनीज आर लेइंग ऑफ लाइक क्रेजी। और दूसरी तरफ एआई हैज कम एज अ डिसरप्टर, बिग डिसरप्टर। सो जो योजनाओं के साथ बहुत जीता है ना, उसकी तो बैंड बजनी है, उसकी तो बैंड बजनी बिल्कुल तय है। कोमल जी खुश हो रही है, मेरा तो समय निकल गया भैया, अब मेरा काम धंधा का, अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तो बस कहानी खत्म। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे पैसे कमाने की झंझट है, ना बच्चों को पालने का झंझट है। सब ओवर। अब हम संन्यास लेंगे। बस हम अपने वानप्रस्थ। वानप्रस्थ तो हो ही गया, अब संन्यास वो भी तो एक योजना हो गई ना, संन्यास की भी योजना नहीं है अभी, है ठीक है जो है। ओके। सो जो बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलता है, जिसमें स्पॉन्टेनियस होने की, एग्जिस्टेंशियल प्रोसेस के साथ एक होने की क्षमता नहीं है, जो अ, निर्धारित होकर के कुछ कार्य करना चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, उसके लिए तो बहुत कष्ट के दिन है। और जो कृष्ण के साथ हो लेगा उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ना कोई इच्छा है, ना कोई सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सब बराबर है। आज के स्थिति में गीता की बड़ी आवश्यकता है लोगों को। समझ आ रही है ना बात? हम्म।
ये कर्मों को ज्ञानाग्नि में डाल दो, इसको जो हम वो नेकी कर दरिया में डाल बोलते हैं, दैट्स नॉट सच अ बैड थिंग, है ना। भूल जाओ जो भी किया, अच्छा किया तो भी इन रिटर्न डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। प्रदीप जी कहते हैं योगा से ही होगा। ज्ञान की अग्नि से जलाने का अर्थ यह है कि देखिए, हमने पहले भी कहा था ना कि ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान का कोई पानी नहीं है जिसके ऊपर पानी फेर दिया वो बह गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जो भी कर्म हम करते हैं तो हमारा एक उसके साथ बहुत सटल अटैचमेंट हो ही जाता है। हम भले ऊपर कुछ भी कहें, लेकिन एक डीप डाउन लेयर में ना ये इतने सूक्ष्म तरीके से होता है कि हमको समझ में भी नहीं आता है, हमारे पकड़ से बड़ा छूट जाता है। जब हम भुगतते हैं तब हमको समझ आता है कि अरे, ये तो देखो सच में ऐसा चल रहा था। तो बहुत आवश्यकता है कि ध्यान रहे, संपूर्ण ध्यान रहे, एकाग्रता, पूरी एकाग्रता रहे, और पूरी समग्रता से हम देख पाए कि ये चल क्या रहा है, और उसका नेति नेति कर पाए, उसका खंडन कर पाए। ज्ञान की अग्नि से जलाने का, ज्ञान का तो उपाय ही नेति नेति है। तो जब ये मैं हूं ही नहीं, तो मुझे इसके बारे में चिंता कैसी? मुझे तो बस मेरी चिंता करनी है ना, और मैं तो ये हूं ही नहीं, तो मैं चिंता कैसे करूं? लेकिन वो जो एक बहुत सटल सा भी रहता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटैचमेंट, वो तड़फड़ाता है। दैट डजंट अलाउ अस टू सेटल डाउन, दैट डजंट अलाउ अस टू सेटल डाउन। अभी ना मैं, आई वॉज अंडर सम, आई वॉज टेकिंग, doing training on NLP, and there's a large group of people and the training went really very well. So it अब NLP जो पूरा बेस्ड ही है, वो इन मोडालिटीज पर बेस्ड है कि वो कैसे आपका, इट रिकॉग्नाइजेस योर पैटर्न्स ऑफ कैसे आप डेटा स्टोर करते हैं, एंड उसको कैसे चेंज किया जाए, तो आपकी बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है, फोबियास को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, ट्रॉमास को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, एंड मेनी थिंग्स. So while doing exercises, many people, many people, and it was of course not easy for them. They बिल्कुल वो कांप गए। मुझे ना उस पूरे इन्वायरमेंट में अपने आप को बड़ा पकड़ पकड़ के रखना पड़ता था, क्योंकि बहुत सरल हो जाता था ये देखना कि अरे वाह, चलो, दिस टेक्निक हैज हेल्प्ड पीपल, दिस टेक्निक हैज हेल्प्ड पीपल। लेकिन हेल्प माने क्या? ये वो हेल्प तो है नहीं ना जो कृष्ण कहेंगे देने। वो यहाँ पे वो हेल्प हो रहा है जो आपको संसार में और तरीके से ऑपरेट करने के लिए इक्विप करती है। ये हेल्प आपसे संसार का पूरा कॉन्सेप्ट छीनती नहीं है। फिर आप कहते हो कि और अबंडेंस चाहिए और ये चाहिए और मुझे इस बात का भय है, इस बात का डर है। आपसे पूरा भय नहीं निकाल लेती है कि भय की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम तो कृष्ण के शरण में हो। तो पूरे ढांचे में ना कहीं मुझे अपने आप को, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी करना है, मुझे पता है मुझे उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, मेरे अपने कारण है उसको, उसके उसके लिए। जैसे ना, ओशो जब ज्योतिष विज्ञान की बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि ज्योतिष के दो यूटिलिटीज हैं। दो दो तरीकों से उसको तुम प्रयोग कर सकते हो। पहला, कि इस संसार में ही मैं कैसे बेहतर हो जाऊं, मेरे जो कष्ट के कारण हैं उनको मैं कैसे हटाऊं, वगैरह वगैरह। दूसरा, तुम उसको ऐसे प्रयोग में ला सकते हो कि मेरी संभावना कैसी है, उनको मैं कैसे बढ़ाऊं, कौन सी बातें हैं जो मुझे पकड़ के रख सकती हैं, मैं उनको कैसे काटूं। तो है वही ज्योतिष, किंतु दृष्टि बिल्कुल बदल गई। उसी तरीके से कुछ भी जो संसार में होता है, उसको भी आप दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हम जनरली जब इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो उसका हिसाब किताब क्या रहता है? उसका हिसाब किताब ये रहता है कि हाउ डू आई परफॉर्म बेटर इन द वर्ल्ड।
which is how do I establish my identity even better? That I am lovable, that I am liked, that I am financially free, that I don't have to accept those burdens, and so on and so forth. किंतु रहते आप उसी कुएं में हो, उस कुएं में बेहतर कैसे तैर ले ये भले आप सीख लो, किंतु कुएं से छलांग नहीं लगा सकते, बाहर नहीं निकल सकते। और मुझे बड़ा पकड़ना पड़ रहा था अपने आप को बार बार, क्योंकि मैं देख रही थी कि हाँ ये इफेक्टिव हैं, ये एक्सरसाइजेज इफेक्टिव हैं, लेकिन मैं इसको काहे के लिए यूज करूं, अपनी आइडेंटिटी को और गहराने के लिए यूज करूं, कि मेरा अहम भाव, मेरा कर्ता भाव और सघन हो जाए। तो संसार में हम इसीलिए इंटेंशन के आगे अवेयरनेस को हमेशा अध्यात्म रखता है। आपकी भली इंटेंशन हुई होगी, आप किसी को एक दुख से तो छुटकारा दिला दोगे, आप कैसे गारंटी दोगे कि उसके जीवन में दूसरा दुख नहीं आएगा? क्योंकि अहम भाव ही दुख है। रूट को नहीं जलाया ना, इसीलिए ऊपर ऊपर से पत्ते चल रहे हैं। जबकि जो परिवर्तन है ना, वो सब बिल्कुल अहम भाव के लेवल पर तो नहीं ही हो रहा है, किंतु हाँ अहम भाव का जो एक्सप्रेशन है, जिसको हम बिलीफ कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ, उस लेवल पर हो रहा है। तो नीचे तक तो खैर गए ही नहीं, बिलीफ पर ही अटक गए। वही उनके लिए सबसे डीप रूट होता है। दैट्स दी प्लेस। और साइकोलॉजी में ज्यादातर यही होता है। दिस इज वेयर साइकोलॉजी ऑपरेट्स फ्रॉम। तो इसीलिए डिजायर ऑफ रिजल्ट का मरना इतना सरल काम नहीं है, इतने सूक्ष्म तरीके से ये पकड़ती है कि मत पूछिए। त्यक्त्वा कर्म करेंगे या फिर फलासंग। हाँ जी, 20वां करेंगे या फिर अगली बार उठाएं? चलिए 20th ले कर सकते लेते हैं, अभी तो पौने पौने 10 भी नहीं हुआ, ले सकते हैं एक और। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। Forsaking the clinging to fruits of action, ever satisfied, depending on nothing, though engaged in action, he does not do anything. कितना सुंदर है ये। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कृष्ण यही कह रहे हैं ना, मैं सभी सारे कर्मों का कर्ता मैं ही हूं, किंतु फिर भी मैं अकर्ता हूं। यही कह रहे थे ना पीछे। All that happens is because of me. Still know me as the non-doer. This is the secret. ये 2.47 से कनेक्ट कर सकते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। वहां पे बोलते हैं कि तू निष्काम कर्म कर, और यहाँ पे बोलते हैं जो निष्काम कर्म करते हैं तो आप दे आर नॉट अटैच्ड टू दिस। ऐसे हुआ ना, पूरी गीता में सार में निकालेंगे तो बात एक ही वही कही जा आता रही है, है। बट ये एक तो ही पूरा कनेक्ट लग रहा है मुझे, वो ही लग सब रहा है। कनेक्टेड है, ये एक ही है ना।
वो उसके एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं, अभिव्यक्तियां अलग हो सकती हैं, सत्य थोड़ी परिवर्तित हो जाएगा। सब तो आगे पीछे सब जुड़े हुए ही मिलेंगे। तो कैसे हो जाना है एवर सेटिस्फाइड? एवर सेटिस्फाइड कौन होगा? जो वही आज में होगा जी जिसके रहे हैं, हम्म जो आज में जी रहा है, उसको आगे की इच्छाएं में नहीं पढ़ाया जा रहा। या जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो सेटिस्फेक्शन में ही है ना, देयर इज नो डिजायर, ये इसको इसमें एक्शन इन संतृप्त है। इनएक्शन बोलते हैं ना। ये श्लोक है पूरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन इन इनएक्शन। एवर सेटिस्फाइड आप तब हो जाओगे जब आपको सब कुछ मिल जाए, अब कुछ चाहिए नहीं। तो सब कुछ क्या मिलेगा? सब कुछ माने ब्रह्म। जिसको ब्रह्म मिल जाएगा वो छोटी 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 चीजों के लिए थोड़ी नाक फोड़ेगा अपनी। तो इसलिए अभी वो कर्म करेगा, इंगेज्ड इन एक्शन। कर्म उसके द्वारा होंगे, कर्म करेगा। जानिए कि कर्म उसके द्वारा भी होंगे। दैट पर्सन ऑल्सो विल बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। किंतु वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा। ही डज नॉट डू एनीथिंग, मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे ये करना है। और जब इच्छा ही नहीं है कि मुझे ये करना है, तो कर्म फल की तो इच्छा अपने आप ही खत्म हो गई ना। क्योंकि बिना कर्म फल की इच्छा के तो कामनाओं से जब तक कामना से कर्म नहीं हो रहा है तब तक कर्म फल की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। Till the time the work is not happening because of desire, the result, the fruit of action are not at all important. फल के लिए फल महत्वपूर्ण हो, इसके लिए क्या आवश्यकता है? कि इच्छाओं से कार्य हो, कामनाओं से कार्य हो। तो जब कामना नहीं रही कार्य में, तो फल की इच्छा अपने आप गिर जाएगी। डिपेंडिंग ऑन नथिंग, हर प्रकार की डिपेंडेंस को कृष्ण हटाने कह रहे हैं। जब किसी पर निर्भर नहीं होते हैं तो स्वतः ही ब्रह्म पर ही निर्भर होते हैं। तो वो जैसा चाहता है, इसी को कहते हैं जब उसकी इच्छा मेरी इच्छा हो जाती है तो सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। When thy will becomes my will, not my will becomes thy will. When thy will becomes my will, जब ब्रह्म की ही जो इच्छा है वो मेरी इच्छा हो गई। कल कोई इसी को राजस्थानी में बोल रहा था, जो थारी राय सो मारी राय। बहुत अच्छा लग रहा था उसके मुंह से सुन के। है ना? और कुछ जो इसमें आ रहा है? और कुछ? So far so good. एक है कंफ्यूजन कि जो जो प्रकृति से हमें सिग्नल मिल रहा है, या जो प्राकृतिक नेचुरल इंक्लिनेशन है हमारा, उससे हमें कुछ कर्म करने की वो हो रही है, सिग्नल मिल रहा है, राइट? वी आर डूइंग एज पर द प्रकृति और एज पर द नीड। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने का पार्ट कहाँ है इन पूरे श्लोकों में? एनीथिंग दैट अराइजेस विद इन यू, आप उठ के करोगे तो नहीं ना, कहीं ना कहीं तो सोचोगे। तो वेयर डज दैट पार्ट फिट इन? जब प्यास लगेगी तब पानी पीना है कि नहीं ये सोचते हैं क्या? शरीर के भीतर वो फोर्स है ना जो आपसे पानी मंगवा लेता है।
फिर ये तो नहीं कहते हो कि ये पानी पिया तो अच्छा किया कि बुरा किया। तो क्या हर कर्म के साथ हम ऐसे हो सकते हैं? हर कर्म के साथ हम ऐसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये भी है कि कोई भी काम आउट ऑफ एम्बिशन नहीं हो रहा है कि मुझे सीईओ बनना है। पहली बात तो व्यक्ति वहां तक पहुंचता ही नहीं है, गीता की जब साथ में होती है तो। सीईओ अगर एकदम उल्टी खोपड़ी वाली बात होती है। आपको पता ही है कि आप उस रेस में नहीं हो। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट रैट रेस बिकॉज यू आर नॉट द रैट। रैट रेस में तो तभी बने रहोगे ना जब खुद चूहे हो, इसका कुछ तो पता हो कि हाँ मैं चूहा ही हूं। तो इन चीजों से आप वैसे ही बाहर हो जाते हो। इसके बाद फिर आप वही कार्य करोगे जो आवश्यक है, जो आज के परिवेश में ये बहुत कठिन हो गया है कि जितना मैं समझ पाती हूँ कि एक बार यदि आप सांसारिक परिवेश में आ गए हैं तो बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि फिर क्या करें, बच्चों को स्कूल में ना डालें। लेकिन फिर ये भी है कि यदि आप कृष्ण के साथ हैं तो एक जेन्युइन पेरेंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि फिर आप नहीं कर रहे हैं, कृष्ण ही कर रहे हैं। फिर पेरेंटिंग वैसा चैलेंज नहीं रहता। आपको भी पता है कि उनका भी प्रारब्ध है, आसक्ति गलने लगती है। आप बच्चों को एक स्वतंत्र जीव के रूप में छोड़ पाते हैं। वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप उनको जितना बोध देने का प्रयास कर लें, उसके आगे आप कोई शर्त नहीं लगाते हैं कि ये तो होना ही है, ऐसा ही होना है। और आप कह पाते हैं कि ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा, लेट इट बी। मैं हर चीज में इसको नहीं देख या समझ पा रही हूँ। जैसे हम कॉलोनाइज्ड थे, तो तब हम ये थोड़ी कहेंगे कि कृष्ण की इच्छा, यू हैव टू नहीं, फाइट फॉर योर राइट्स, है ना? जब तो जब फिर आप अब तो कॉलोनाइज्ड आपका हैं, जब आप हाँ, कॉलोनाइज्ड हैं और आप कहते हैं कृष्ण की इच्छा, तो इसका मतलब आप में से आप माने क्या, कौन कॉलोनाइज्ड है? आपका शरीर कॉलोनाइज्ड है या आप आप कॉलोनाइज्ड हैं? आप अपने आप को यदि शरीर से अलग कुछ जानते हैं, तब तो ये कहा जा सकता है कि आप कॉलोनाइज्ड नहीं हैं। किंतु यदि आप नहीं जानते हैं, तब तो आप कॉलोनाइज्ड हैं। अब आप कृष्ण की इच्छा की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कृष्ण से कोई वास्ता ही नहीं है। कृष्ण की इच्छा का मतलब होता है कि आप शरीर नहीं है, इस बात का आपको मालूम ज्ञान है। तो जब आप शरीर नहीं है तो आप इसकी पूरी बात ही लगा देंगे परतंत्रता से बाहर आने के लिए। ये जाए तो जाए, परतंत्रता स्वीकार नहीं है। आई एम नॉट द बॉडी जो बोल पाता है, वो शरीर को पूरे तरीके से झोंक पाएगा ना। वो बोलेगा शरीर रहे ना रहे मुझे क्या करना। किंतु यदि मैं इस शरीर के माध्यम से इस संसार में चालित हूं, तो मैं परतंत्रता में चालित नहीं होऊंगा। हमारे कॉलोनाइजेशन का बहुत बड़ा कारण है हमारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन। उसको बचाने के चक्कर में ही तुम सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं ना। नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं, भिड़ जाएंगे बिना आगे पीछे सोचे। जो उचित है वो उचित है, जो अनुचित है वो अनुचित है। वहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं बचनी है। कृष्ण अर्जुन को थोड़ी कह रहे हैं कि तुम शरीर हो, अपने शरीर को बचा लो, मत लड़ो।
जो दुर्योधन कह रहा है वो मान लो, जो कौरव कह रहे हैं वो मान लो। वो कह रहे इसकी परवाह किए बिना लड़ो, युद्ध करो, धर्म क्योंकि वही है। फिर धर्म का साथ देना सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए। कई बार ऐसा होता है ना ऋचा जी, लाइफ में धर्म भी पता नहीं रहता है, कहीं वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है। क्या पता होता है? धर्म के बारे में ही कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत बार सिचुएशन ऐसी आती है कि व्हाट इज कंडीशनिंग है राइट। ना, कंडीशनिंग कंडीशनिंग है। है ना, वो ऊपर आती है, बहुत भारी पड़ती है। और फिर अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो ऐसा अ, ताक पे रखाता है कि हम डर जाते हैं कि अभी क्या चूज़ करें। या तो ये हाथ से ही जाएगा, या तो फिर वहाँ पे धर्म-वर्म जो है वो, अच्छा धर्म के बारे में बाद में सोचेंगे, हो जाता है। चलिए, सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Are we having class next week?